हाँ हाँ, पैसे मेरे पास ही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी जेब में ही है। अरे मैडम, मैडम, यस आपने मेरे रुपए लिए हैं क्या? व्हाट रवेश, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो अभी यहाँ पर नहीं थे और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और मेरी जेब में पूरे 5 लाख रुपए थे। अगर आपने लिए हैं तो देखो बता दीजिए, मेरे पैसे हैं वो किसी काम के लिए हैं। ओ हेलो हेलो होल्ड, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारे पैसे लूंगी क्यों? मेरा हुलिया देख के तुम्हें लग रहा है कि मैं चोरी वोरी करूंगी? अरे तो मैडम मैं ऐसा नहीं कह रहा, आपको शायद यहाँ पर पड़े हुए मिल गए हों और आपने रख लिए हो। अगर मिले हैं तो मैडम दे दीजिए प्लीज, मेरे काम के पैसे हैं वो। देखो मैंने कोई पैसे वैसे नहीं देखे, तुम अपना कहीं भी ढूंढ सकते हो लेकिन मैंने नहीं देखे। मैं तो भाई घर जा रही हूँ अपने। घर जा रही हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है पैसे मेरे यहीं पर रखे थे और आप अचानक से पीछे आ गई हो। मुझे लग रहा है आपको मेरी जेब में पैसे दिखाई दे गए होंगे, इसलिए आप ना मेरे पीछे आकर पैसे निकाल लिए और आप बताने में आनाकानी कर रहे हो। देखो मैडम, अगर आपके पास पैसे है ना तो चुपचाप से वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मतलब कुछ भी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। मैं तुम्हारे पैसे क्यों ही चुराऊंगी? अरे पैसे हैं वो 5 लाख रुपए। पैसे देखकर ना अच्छे अच्छों की नीयत डमक जाती है और इतने सारे पैसे आपने तो शायद मुझे लग रहा है देखे भी नहीं होंगे। इस चक्कर में पैसे चुरा लिए और इस चक्कर में ऐसा बोल रही हो। अगर पैसे है ना तो वापस कर दो, नहीं तो मुझे ना आपकी चेकिंग करनी पड़ेगी। देखो प्लीज ये सब इल्जाम लगाने की ना जरूरत नहीं है। तुम ना कहीं और जाके ढूंढ लो। जरूरी है कि मैंने ही चुराए हो? कहीं और गिर गए होंगे तुम्हारे पैसे। पैसे कहीं और गिर गए होंगे? मुझे ना आपकी चेकिंग करनी होगी, मुझे अपनी चेकिंग कराओ तुम एक बार। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि तुम एक लड़के हो और तुम एक लड़का होके ना मेरी चेकिंग नहीं कर सकते। अगर ज्यादा तू परेशान करेगा ना मुझे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी अभी। अरे मैडम आप पुलिस को मत बुलाइए, मुझे लग रहा है पैसे कहीं और गिर गए होंगे और मुझे याद है मेरे पैसे मेरी जेब में रखे थे। अरे 5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ गए। मैं कहीं और जाकर देखता हूँ। भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे शोर मचा रखा है तुमने यहाँ पर? अरे देखो ना भैया, ये आदमी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अरे भैया मैं चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो ना मेरी जेब में पूरे 5 लाख रुपए रखे थे। बस मैं मैडम से पूछ रहा था अगर इनके पास मेरे पैसे हैं तो ये दे दें, और मैं यहीं पर खड़ा था, पता नहीं पैसे कहाँ गिर गए, इसलिए मैडम से पूछ रहा था। अब ये बोल रही है अगर ज्यादा नोट नहीं करेगा तो पुलिस में भेज दूंगी। हाँ तो मैडम तुम क्या कह रहे थे, पैसे इसके कहीं गिर गए हैं? मुझे क्या पता कहीं गिरे हैं या क्या किया है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब तुमने बहुत बड़ी गलती करी है जो तुमने इन पे चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हें मालूम चोरी किसने करी है? भैया किसने करी है चोरी? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट ये देखो। अरे ये लड़की तो चोरी कर रही है, इसको वीडियो बना। अब मालूम पड़ा मैडम चोरी किसने करी है? ये अभी भी तुम पुलिस को बुलाओगी? अरे तुम छोड़ो, तुम मत बुलाओ, पुलिस को मैं बुलाता हूँ। अरे भाई साहब चोरी किसी और ने नहीं करी है, चोरी इन्होंने ही करी है। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। वो इतने सारे पैसे देख के ना मेरे मन में लालच आ गया। प्लीज आई एम सॉरी। सॉरी? मुझे पता है कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। अरे मैं क्यों पैसे चुराऊंगी ये वो, और आखिर में चोरी कौन निकला? ये मुझे लग ही रहा था कि पीछे कोई था नहीं, और जब पैसे चुर गए तभी ये लड़की आ गई थी। अब चुपचाप से मेरे पैसे निकालती है, पुलिस को बुलाऊं मैं? अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे देती हूँ। ये मेरे पैसे, निकल यहाँ से। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चक्कर में ना मेरे ये रुपए मिल गए। मेरा अर्जेंट काम था, इसी के चक्कर में ना रुपए लेकर जा रहा था मैं। अरे नहीं नहीं भाई, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने देख लिया था ये लड़की चोरी करी है तुम्हारी, और अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे पैसे चले जाते, और तुम क्या करते उसके बाद फिर? हाँ भैया बिल्कुल सच बोल रहे हो, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं भाई, अब तुम अपना काम देखो, मैं भी अपना काम देखता हूँ।